जहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की बनावट में आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज के समय का विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। तो धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों स्कंद व ब्रह्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबर जाति के कबीले के लोग नीलमाधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्व बसु जी नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नीलमाधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्व बसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। इंद्रद्युम्न यह जानते थे कि विश्व वसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रद्युम्न ने यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसा कहा वैसा ही हुआ। पर अब इंद्रद्युम्न के सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि विश्वकर्मा भगवान स्वयं मूर्तिकार के रूप में प्रकट होकर मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की थी। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक कमरे में बंद करेंगे। इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर दरवाजा खटखटाया और वो अंदर झांक कर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण भी नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। तभी से काष्ठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है। 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से सजाकर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को पूरी तरह से सुसज्जित किया जाता है। इस रथ यात्रा का नजारा ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले से ही कर ली जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है।
अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रसोई श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। इस रसोई में हर दिन 500 से करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20-30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं कोई भी पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर की छाया कभी नहीं बनती। यह दुनिया का बहुत ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता कर दी जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नव कलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उनका कहना है कि मानो कोई जीवित चीज उनके हाथ में हो, वह पदार्थ किसी खरगोश की तरफ फुदकता रहता है। कोई कहता है यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि यह लहराता है, इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इसका पौराणिक कारण। ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा या कारण हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी इस क्षेत्र की 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार किए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस आवाज को रोकने के चक्कर में ध्वज की दिशा भी बदल गई थी। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा।
नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ जी श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे वश में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप उसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा यह कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के बारे में। आनंदा बाजार में मंदिर की रसोई में भगवान के महाभोग के लिए महाप्रसाद को लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में 40 से 50 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल व सब्जियों समेत तैयार किया जाता है। इस महाप्रसाद को करीब 500 रसोइये 300 सहयोगियों के द्वारा बनाते हैं। इस महाप्रसाद में चावल, घी चावल, मिक्स चावल, जीरा, हींग, अदरक, मिक्स दाल, सब्जी, तरह तरह की करी, सागा भाजा और दलिया होता है। नारियल, लाई, गजा मूंग और मालपुआ का प्रसाद यहाँ विशेष रूप से मिलता है। महाप्रसाद 2 तरह का होता है, सूखा और गीला। खाने को पहले भगवान जगन्नाथ के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद देवी विमला को अर्पण किया जाता है। महाभोग के बाद यह महाप्रसाद आनंदा बाजार में बेहद कम दाम में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। सभी श्रद्धालु आनंदा बाजार के इस महाप्रसाद का स्वाद लेना पसंद करते हैं। विशेष बात यह है कि इसमें कच्ची हरी मिर्च, पीली मिर्च, लाल मिर्च तो देखी जाती है, लेकिन पूरी में भोजन के साथ हर बार सलाद में लगभग काले रंग की मिर्च अवश्य मिलती है। कहा जाता है कि निर्मल्य घर पर रखने से घर के भंडार कभी खाली नहीं होते। यहाँ निर्मल्य भी मिलता है। दरअसल एक गुलाबी कपड़े में लपेटा और धागे में सिले हुए निर्मल्य में चावल के दाने होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस निर्मल्य को घर के भंडार गृह, पूजा गृह और तिजोरी में रखना बेहद शुभ होता है और इससे अमुक घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती है और उस घर का भंडार कभी खाली नहीं होता। पुरी के इस महारसोइये के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ का भंडार कभी खाली नहीं होता है। जबकि यह महाप्रसाद रोजाना लाख से भी ज्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। यहाँ मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी कारणवश उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते तो यह महाप्रभु का अपमान माना जाता है और ऐसा शायद ही कोई करना चाहेगा। दरअसल निर्मल्य भी एक तरह से महाभोग ही है जो भगवान पर चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु इस महाप्रसाद को अपने घर के लिए, सामाजिक कार्य या शादी में मेहमानों को परोसने के लिए खरीद भी सकते हैं, जिसे काफी सस्ते दाम में बेचा जाता है। दोस्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ के बारे में पूरी जानकारी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।